Good morning students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकेंड चैप्टर विच इज़ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी. ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेल्फ, जिसमें हमने दो प्रकार के सेल्फ देखे थे, पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ. ठीक है, सोशल सेल्फ को हमने एक और नाम से जाना था रिलेशनल सेल्फ. इसको हम एक और नाम से जानते हैं विच इज़ फैमिलियल सेल्फ. ये वर्ड लास्ट क्लास में मिस हो गया था, तो आप इसको यहाँ ऐड कर लेना कि सोशल सेल्फ कहें या फिर हम उसको रिलेशनल सेल्फ कहें या फिर उसको हम फैमिलियल सेल्फ कहें. ठीक है, जैसे कि हमने क्लास में पढ़ा था कि ये डिपेंड करता है कि हम कैसे हमारे रिलेशंस हैं विद द सोसाइटी एंड हमारी फैमिली. ठीक है, तो सोसाइटी से यहाँ पे सोशल आ गया, फैमिली से फैमिलियल आ गया एंड रिलेशन से रिलेशनल सेल्फ आ गया. तो इन तीनों नाम से हम जानते हैं इस एक ही चीज़ को, अपने इस सेल्फ को विच इज़ सोशल सेल्फ. दे आर इंटरचेंजेबल वर्ड. तो ये वाला जो है मिस हो गया था, आप इस वर्ड को ऐड कर लेना. ओके, सो कमिंग बैक टू टुडेज क्लास, आज हम करेंगे कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ. ओके, so let's start with the topic today. Cognitive and behavioral aspects of self. Okay, अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम टॉपिक का जो टाइटल है उसको समझ लेते हैं. ठीक है, सेल्फ हम बहुत बारी बात कर चुके हैं, हमें पता चल गया सेल्फ हम किसको बोलते हैं. ओके, अब सेल्फ के कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या हैं. जो सेल्फ हम बात करते हैं जिस सेल्फ की कि ये मैं हूँ, ठीक है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, वो सब चीज़ें क्या हैं? एक प्रकार का आइडिया, एक प्रकार की परसेप्शन है हमारी अपने खुद के बारे में. राइट, तो जब हमने आइडिया की बात कर ली, हमने परसेप्शन की बात कर ली, तो ये चीज़ें क्या हुई? ये हुई हमारी कॉग्निटिव एस्पेक्ट. राइट, हम थ्रू द कॉग्निशन ही इन चीज़ों को कर रहे हैं, जान रहे हैं अपने आप को. ओके, तो ये जो जानने वाला प्रोसेस है, इसमें जो हमारी थिंकिंग, थॉट्स, आइडियाज़, हमारे परसेप्शंस इन्वॉल्व हैं, ये तो हो गया हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट. ठीक है, अब बात करते हैं बिहेवियर की. बिहेवियर हम वैसे भी पहले क्लासेस में कर चुके हैं कि कोई भी सेल्फ होता है वो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, कि जैसे हम हैं वैसे ही हमारा बिहेवियर निकल के आएगा. तो ये हो गया उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट. अब और ये जो दोनों हैं कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल, ये दोनों एस्पेक्ट आपस में रिलेटेड होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं अपने जो सेल्फ की डेफिनेशन है उसमें अगर मैं एक ये पॉइंट ऐड करूं कि आई लाइक ट्रैवलिंग, ठीक है, तो आपको मेरे बिहेवियर में दिखेगा कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रही हूं किसी किसी जगह पे. ठीक है, आई लाइक विजिटिंग सम नेचुरल प्लेसेस, सम डेस्टिनेशंस लाइक दैट. एंड जब मैं खुद को ही देखूंगी तो मेरे दिमाग में एक परसेप्शन अपने आप के लिए बनेगा कि हाँ, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है. देन ओनली आई सेड कि मुझे ट्रैवलिंग पसंद है. ठीक, इसी तरीके से अगर आपको पजल सॉल्व करने का बहुत इंटरेस्ट है या आप बहुत गुड हैं पजल सॉल्व करने में, ठीक है, तो आप कहेंगे आई एम वेरी गुड एट सॉल्विंग पजल्स. ये आपको कैसे पता चला? ये परसेप्शन आपका कि मुझे पजल सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है या मैं बहुत अच्छा हूँ पजल सॉल्व करने में, ये आपको कैसे पता चला? अपने उस बिहेवियर से जिसके थ्रू कि आप पजल सॉल्व करते हैं. आपने देखा होगा मे बी वेरी फ्रीक्वेंटली, मे बी एवरी डे या ट्वाइस अ डे या फ्यू डेज इन अ वीक आप पजल सॉल्व करते हैं एंड आपसे हो भी जाती हैं सॉल्व. तो फिर आप कहेंगे कि आपने अपने बारे में ये चीज़ ऑब्जर्वेशन की एंड एक परसेप्शन बनाया अपने आप को लेके कि मैं बहुत अच्छा हूँ या बहुत अच्छी हूँ पजल सॉल्व करने में. राइट, तो इस तरीके से हमारा जो कॉग्निशन है, हमारा जो परसेप्शन है अपने बारे में और हमारे जो बिहेवियर है, हमारे सेल्फ से निकले हुए जो बिहेवियर हैं वो साथ साथ चलते हैं. ठीक है,
और साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने भी यही स्टडी किया कि हमारे जो सेल्फ है उसके जो एस्पेक्ट्स हैं दे आर एन काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट। ठीक है, ये दोनों का महत्व होता है तब हमारा सेल्फ पिक्चर में बनता है। अब आप ये देखेंगे कि एक सेल्फ दूसरे सेल्फ से अलग है। ठीक है, मेरा सेल्फ कुछ और होगा, आपका सेल्फ कुछ और होगा, है ना। तो हम सबको पता है ये चीज़ कि मेरा जो सेल्फ है वो आपके सेल्फ से डिफरेंट है, लेकिन हर किसी का अपना अपना एक पर्सनल सेल्फ है एंड एक सोशल सेल्फ है, राइट। ये सभी मानते हैं, हमने लास्ट क्लास में किया है। मेरा एक पर्सनल सेल्फ है और मेरा एक सोशल सेल्फ भी है। अब हमने देखा होगा कि जो हमारे पर्सनल एंड सोशल सेल्फ हैं वो डेवलप होते हैं बचपन से। जब हम छोटे बेबी होते हैं तब से लेके वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, राइट। लेकिन एक ऑलमोस्ट एक स्टेज आती है जहाँ पे हम ये कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने बारे में। बहुत सारी चीज़ें जब हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं अपने आप को, सेल्फ को डिफाइन करने के लिए कि यस दिस इज़ मी, दिस इज़ माई सेल्फ। ठीक है, हम उस कॉन्फिडेंस को, उस नॉलेज को, अपने बारे में जो हमने नॉलेज एक्वायर की है उसको हम ज़्यादातर स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड जब वो स्टेबल रहती है हमारी ऑलमोस्ट, तो फिर हम उसको एक कंसेप्ट ड्राइव कर लेते हैं कि दिस इज़ मी, दिस इज़ माई सेल्फ। ठीक है, एंड इससे क्या होता है कि इससे हमें थोड़ा सेफ फील होता है लाइफ में, राइट। अगर हमको खुद को ही नहीं अपने बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, जो कि जनरली नहीं होता है, सबको अपने बारे में कुछ ना कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ श्योरिटी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज रहती है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। तो वो चीज़ जब हमें दिखता है कि हमारी स्टेबिलिटी आ रही है उस चीज़ में लाइफ में, तो हम काफ़ी सेफ फील करते हैं। अपनी सोशल एंड पर्सनल आइडेंटिटी जितनी ज़्यादा हमें स्ट्रांगली पता होगी उतना ज़्यादा हमें इनर सेल्फ में सेफ फील होगा। ठीक, तभी आपने देखा होगा जैसे कि अगर लाइफ में सपोज़ कोई बहुत बड़ी सिचुएशन या कुछ बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी आ जाए, ठीक है, और वहाँ पे आपको अपने सेल्फ को जब चेंज करना पड़े, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी जो चल रहा था एक टाइप का आपका सेल्फ, उसमें अगर आपको चेंजेस लाने पड़े तो वो कितना डिफ़िकल्ट होता है, राइट। ये हम सबको पता है, अपने सेल्फ को चेंज करना इज़ रियली रियली वेरी डिफ़िकल्ट। तो उस टाइम पे हम बहुत वल्नरेबल फील करते हैं, हम बहुत अनसेफ भी फील करते हैं, राइट। इसके एग्जाम्पल्स आपने अपनी खुद की लाइफ में भी देखे होंगे या आपने दूसरों की लाइफ में देखे होंगे, है ना। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ओके, एंड उसके हमेशा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, लेकिन बाय चांस मे बी एग्ज़ाम कभी डिफ़िकल्ट आ गया या कुछ आ गया, एंड उसका परसेप्शन अपने बारे में भी ये है कि आई एम वेरी गुड इन एकेडमिक्स, ओके, वो अपने आप को एकेडमिकली बहुत अच्छा स्टूडेंट मानता है, ओके। लेकिन अगर बाय चांस किसी एग्ज़ाम में वो फेल कर जाए, ठीक, तो इट बिकम सो हार्ड फॉर दैट स्टूडेंट ये एक्सेप्ट करना कि मैं फेल हो गया या मैं फेल हो गई उस एग्ज़ाम में, क्योंकि उसके दिमाग में एक परसेप्शन था कि आई एम वेरी गुड इन एकेडमिक्स, ठीक है। लेकिन जब रिज़ल्ट कोई ऐसा आया जो कि विपरीत था उसके हमेशा के रिज़ल्ट से, तो देन दैट स्टूडेंट विल फील वेरी अनसेफ, वेरी वल्नरेबल, वेरी फाइंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ, है ना। उसको वो एक्सेप्टेंस करने में ही बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, एंड देन आगे फिर उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को अपनी को रिजॉल्व करने में। इसी तरीके से आप एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसी सिचुएशंस का कि जिसमें जब हमें अपने सेल्फ को, जो हमने डिफ़ाइन कर रखा है, उसे जब हमें चेंज करने या उसकी स्टेबिलिटी पे कोई इशू आता है तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ओके। तो इसलिए मोस्टली जो होता है ये स्टेबल ही रखते हैं लोग या रहता है in most of the situations, in most of the circumstances, but yeah, exceptions could always be there and they are always there in everybody's life at one point of time, ठीक है। सो अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक जो मैंने आपको समझाया है, उसको एक बारी फॉर्मली हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमारा रहे पॉइंट्स हमारे पास। सो हमने क्या पढ़ा, एक तो कि वी कैरी अ सेंस ऑफ
who we are and how we differ from anybody else or everyone else. Okay, we carry a sense of who we are and how we are different from everyone else. ठीक है, ये हमें पता होता है कि हम अलग हैं, हम कौन हैं और हम दूसरों से, बाकी सब लोगों से हम कैसे अलग हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि वी क्लिंच टू आवर पर्सनल एंड सोशल सेल्फ और आइडेंटिटीज. वी क्लिंच to our personal and social identities right and feel safe. And feel safe by knowing that it remains stable in our lifetime. ओके, यही लाइन हमने पढ़ी थी ना, अभी समझाई मैंने आपको कि क्लिंज मतलब हम चिपक जाते हैं अपनी आइडेंटिटीज के साथ. वी क्लिंज टू आवर पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटीज. ठीक है, हम बिल्कुल उनके साथ जुड़ जाते हैं अपनी सोशल एंड पर्सनल आइडेंटिटीज के साथ. एंड इस प्रकार हम अपने आप को जानते हैं और फिर ये जान के हमारे अंदर एक सेंस ऑफ सेफनेस फील होती है. ठीक है, वी फील सेफ बाय नोइंग दैट इट इज गोइंग टू रिमेन स्टेबल इन आवर लाइफ टाइम. ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी. ठीक है, इससे हमें बहुत एक अंदर से जो है सेफ्टी फील होती है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बनता है. ठीक है, और अगर इस चीज़ को कहीं पे कुछ चेंज आता है, कहीं हानि आती है इस सेफ्टी के इशू में, देन वी फील वेरी वल्नरेबल एंड वेरी अनसेफ. कि अगर ये जो स्टेबिलिटी है, इस स्टेबिलिटी को अगर कहीं पे कुछ इशू आ जाता है, ठीक है, तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है. एंड दिस इज वी फील सेफ. दीज आर द की वर्ड्स हेयर. ठीक है, अब आगे चलते हैं कि हमने यहाँ से कॉग्निटिव में देखा कि हम जो परसेप्शन करते हैं अपने बारे में, बिहेवियर आपको पता ही है, जो हम बिहेव करते हैं, जैसे हम होते हैं वैसा हम बिहेव करेंगे. तो दो चीज़ आ गई, परसेप्शन आ गया, बिहेवियर आ गया. ठीक है, सो द वे वी परसीव अवर सेल्फ and the ideas we hold about our competencies and attributes is called self concept. ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे सेल्फ कंसेप्ट की हम. अच्छा, जो हमारा बिहेवियर है वो कहाँ से दिखेगा हमें? थ्रू हमारी स्किल्स, हमारी कॉम्पिटेंसेस, हम क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, है ना. अगर हम अपने बिहेवियर को कुछ जज करें, कुछ ऐसे चेक करें कि कैसा है, तो हमारे जो स्किल्स हैं उसमें हम कैसा करते हैं, या हमारी कॉम्पिटेंसेस कौन कौन सी हैं, है ना. कॉम्पिटेंसेस को हमने डिवाइड किया है, वो हम आगे पढ़ेंगे. सो नॉट वरी अबाउट दैट, बट थोड़ा मोटा मोटा इसका आइडिया यहाँ पे ले लो. ठीक है, the way we perceive ourselves, the way we perceive ourselves and the ideas we hold about our competencies, we hold about our competencies
and attributes is called self concept. ओके अब सेल्फ की डेफिनेशन तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, राइट, जिसमें कि हम ये डिफाइन करते हैं, हमने पढ़ा कि हम कौन हैं, है ना, हम कौन है, हमारे बिहेवियर से क्या झलकता है, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा और टेक्निकली डायरेक्शन में जा रहे हैं सेल्फ को डिफाइन करने के लिए, जिससे कि हाँ आने वाले जो टॉपिक्स हैं इसके बाद वो हमें और क्लियरली समझ आएँ। ठीक है, ये इस डेफिनेशन का यहाँ पे एक्चुअली वो ही आपके लिए एक फाउंडेशन टाइप है ये डेफिनेशन, कि द वे वी परसीव अवर सेल्फ, इतना तो हमें क्लियर है। ठीक है, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं वो, एंड द आइडियाज़ वी होल्ड अबाउट अवर कॉम्पिटेंसीज, हमारी जो कॉम्पिटेंसीज हैं, बी इट रिलेटेड टू एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, सोशल कॉम्पिटेंसीज, कोई भी प्रकार की कॉम्पिटेंसीज जो लाइफ के डिफरेंट हमारे एरियाज, फील्ड्स, एस्पेक्ट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जो हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं, उससे रिलेटेड हमारे आइडियाज़ क्या हैं हमारे खुद के बारे में। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूँ तो मैं एकेडमिक्स में कैसी हूँ, ठीक है, मैं स्पोर्ट्स में कैसी हूँ, मैं सोशल लाइफ में कैसी हूँ, ठीक है, उस चीज़ को लेके भी मेरे दिमाग में एक परसेप्शन होगा अपने सेल्फ को लेके कि मैं कैसी हूँ, है ना, क्या पसंद है क्या नहीं है, दैट थिंग। एंड हमारे एट्रीब्यूट्स में क्या 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 आ जाएंगे, जैसे कि हमने फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे, हाइट, वेट, कलर, स्किन कलर, राइट, इस टाइप से। एंड अपने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, राइट, कि जिसमें कि हमने ये सब पढ़ा था, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ में एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड हमारा किस चीज़ में है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ये एट्रीब्यूट्स। तो हमारे एट्रीब्यूट्स और हमारी कॉम्पिटेंसीज को लेके भी हमारे दिमाग में अपने बारे में एक सेल्फ की इमेज होगी, राइट। तो ये सब चीज़ें बनाते हैं हमारे सेल्फ कंसेप्ट को। ओके, ये थोड़ा और बारीकी से आपके सेल्फ कंसेप्ट को यहाँ डिफाइन किया गया है। एक तो कैसे कि हम कैसे अपने आप को परसीव करते हैं, ठीक है, परसीव कैसे कर रहे हैं हम अपने आप को, देन हमारा क्या आइडिया है अपनी कॉम्पिटेंसीज को लेके एंड हमारे एट्रीब्यूट्स को लेके, ठीक है। ओके, होते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल कॉम्पिटेंसेस का एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि मैं ये कहूँ कि आई एम वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, या आई एम वेरी गुड इन प्लेइंग बैडमिंटन, है ना, इस टाइप से, या आई एम नॉट गुड प्लेयर इन बास्केटबॉल, इस टाइप से मैं कुछ कॉम्पिटेंसेस अपने सेल्फ में डिफाइन कर सकती हूँ कॉम्पिटेंसेस के बेसिस पे। एट्रीब्यूट्स में हम लोग जैसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, कोई किसी को अपने सेल्फ में आपने देखा होगा, लोग कई बार ऐसे बोलते हैं, आई फील वेरी बैड व्हेन आई फाइंड माई सेल्फ ओवर वेट, ठीक है, या स्किन कलर को लेके बहुत सारे लोग अपने सेल्फ को डिफाइन करते हैं, ठीक, किस तरीके से वो अपने आप को लेते हैं, देखते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं ये बनाते हैं आपके सेल्फ कंसेप्ट को। ओके, आई होप ये डेफिनेशन अब आपको समझ आ गई है एंड याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द वे वी परसीव अवर सेल्व्स एंड द आइडिया वी होल्ड अबाउट अवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, दो वर्ड हैं, कॉम्पिटेंस एंड एट्रीब्यूट्स, तो वो बनाता है आपका सेल्फ कंसेप्ट। अब ये जो सेल्फ कंसेप्ट है, ठीक है, इसमें क्या है, एक तो ये हो गया ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई। ओवरऑल हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो सेल्फ कंसेप्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें अब क्या एक आएगा, अगर हम ओवरऑल व्यू लें सेल्फ कॉम्पिटेंस का, ओवरऑल व्यू सेल्फ कंसेप्ट का, सॉरी, ओवरऑल, या फिर इसको जनरल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जनरल या ओवरऑल व्यू, कि इन सब चीज़ों को मिला के, ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस कहीं रहेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज निकाल के हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल व्यू है वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, ठीक है। जब ये तो हो गई हमारे ओवरऑल व्यू की बात। अगर हम फिर स्पेसिफिक लेवल पे जाएं, ठीक, तो जैसे स्पेसिफिक लेवल व्यू, स्पेसिफिक पे जाएंगे
तो हम कॉम्पिटेंसीज की बात कर सकते हैं। ठीक, कॉम्पिटेंसी में फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एथलेटिक कॉम्पिटेंसी एंड एक ले लिया मैंने एकेडमिक कॉम्पिटेंसी। ठीक, तो इसमें एग्जांपल के तौर पे मैं कह सकती हूँ अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसकी एथलेटिक ब्रेवरी जो है वो पॉजिटिव आएगी, राइट। एंड हो सकता है वो एकेडमिक्स में उतना अच्छा ना हो तो वो फील करता हो कि नहीं मैं एथलेटिकली तो मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड इन स्पोर्ट्स, ठीक है, एंड बहुत कॉन्फिडेंस है उसको अपने ऊपर इस चीज़ को लेके। लेकिन जब बात आती है एकेडमिक्स की देन दैट पर्सन में से कि नहीं मेरा आई डोंट लाइक एकेडमिक्स या आई डोंट परफॉर्म वेल इन एकेडमिक्स, आई एम नॉट पर्सन मेड फॉर दैट। ठीक है, आपने कितने सारे स्पोर्ट्स पर्सन को ये कहते हुए भी सुना होगा कि दे आर नॉट गुड इन स्टडीज़, right, and sometimes they even drop out from the studies and they pursue their dreams in their sports। ठीक है, तो ऐसे में एकेडमिक आपकी टैलेंट जो होगा उसको लेके आपका सेल्फ कंसेप्ट होगा नेगेटिव। ठीक है, अब ये हो गया जनरल लेवल पे कि जनरल ओवरऑल लेवल पे कोई आपको दिख जाता है अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट है उसका अपने बारे में या नेगेटिव है, तो वो ओवरऑल हो गया। देन अगर स्पेसिफिक लेवल पे बात करें तो हम उसको कॉम्पिटेंसीज के लेवल पे ले सकते हैं कि कोई अपने कॉम्पिटेंसी को डिफाइन कर रहा है कि इस कॉम्पिटेंसी में जो है मेरा सेल्फ कंसेप्ट पॉजिटिव है एंड इस पर्टिकुलर में नेगेटिव है। अब अगर हम डीप डाउन एक और लेयर लगाएं और स्पेसिफिक जाएं सेल्फ कंसेप्ट के पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी को देखने के लिए, तो इसमें भी जैसे एथलेटिक ब्रेवरी है इसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं एथलेटिक्स में पर्टिकुलरली क्या। ठीक, ऐसे ही एकेडमिक में पर्टिकुलरली क्या। एकेडमिक में भी अगर हम देखें तो ये एक तरीके से ये अगर एकेडमिक को दिखा रहा है तो ये ओवरऑल एकेडमिक दिखा रहा है एकेडमिक। ठीक है, अब उसमें आपका मैथ्स भी आता है, आपका रीजनिंग भी आता है, रीडिंग भी आता है, राइटिंग स्किल्स आता है, बहुत कुछ आता है एकेडमिक्स में, राइट। तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं टू बी मोर स्पेसिफिक का। मोर स्पेसिफिक व्यू में क्या आएगा आपका, सपोज मैंने एकेडमिक का एग्जाम्पल लिया, अगर कोई बच्चा है जो एकेडमिकली टैलेंटेड मानता है अपने आप को, ठीक है, एकेडमिकली टैलेंटेड, उसका ओवरऑल अगर वो व्यू बोलता है तो कहता है कि पॉजिटिव है, मैं अपना सेल्फ कंसेप्ट वो बोलता है मैं एकेडमिकली बहुत पॉजिटिव हूँ। ठीक, मेरा सेल्फ कंसेप्ट पॉजिटिव है एकेडमिक्स को लेके। लेकिन अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन करूँ, क्या वो अगर उसके पास 4-5 चीज़ों का मैं पूछूं तो क्या वो सब में पॉजिटिव बताएगा? इट्स वेरी लाइक यू नो डिफ़िकल्ट, वेरी अननेचुरल कि वो सब में पॉजिटिव बताएगा अपने आप को। मे बी एक्सेप्शंस कुड बी देयर एज ऑलवेज, बट दैट पर्सन में से कि हाँ रीडिंग में आई एम नॉट दैट गुड बट इन मैथमेटिक्स आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी पॉजिटिव इन मैथमेटिक्स। सो इसको अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करें तो क्या होगा उसका सेल्फ कंसेप्ट, कि रीडिंग में वो अपने आप को कहेगा कि रीडिंग में मेरा सेल्फ कंसेप्ट नेगेटिव है एंड मैथमेटिक्स में पॉजिटिव है। या आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को राइटिंग करा लो, पजल सॉल्विंग करा लो, लॉजिकल रीजनिंग करा लो, मैथमेटिक्स की जगह कुछ और साइंस लिख दो, एक्सपेरिमेंटेशन लिख दो। ठीक है, किसी को भी पॉजिटिव या नेगेटिव बना दो। कहने का मतलब ये है कि ये फर्दर ब्रेक डाउन करता है मोर स्पेसिफिक व्यू में कि आपका सेल्फ कंसेप्ट कहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक, एक तो हम मतलब कि ओवरऑल बात कर सकते हैं कि किसी का सेल्फ कंसेप्ट अपने आप को लेके ओवरऑल कैसा है, ओके, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर हम बात कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी को उठा के कि इस कॉम्पिटेंसी में ज़्यादा पॉजिटिव है या इसमें। फिर जिसमें एक पॉजिटिव अगर मिल जाता है तो उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन और स्पेसिफिक कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस आते हैं उसमें से कौन कौन से ऑप्शन में उसका सेल्फ कंसेप्ट पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है। तो इस तरीके से आपको जो लास्ट में मिलेगा जाके दैट विल बी द वेरी हाई सेल्फ कंसेप्ट वाला ऑप्शन या चीज़ होगी उस पर्सन के अंदर। ओके, उस चीज़ को लेके दैट पर्सन वुड बी डैम श्योर, ठीक है, कि मैं ये तो बहुत ही अच्छे से कर सकता हूँ या मुझे इसमें मास्टरी है, मुझे इसमें महारत हासिल है।
है, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो है सेल्फ कंसेप्ट होता है हमारा अपने बारे में, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। और आप देखेंगे ये ओवरऑल मतलब पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, एंड देन इसके बहुत सारे, जैसे कि हमने समझा कैसे कैसे इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ओके, सो इसलिए आप देखोगे कि किसी भी एक इंसान का सेल्फ कंसेप्ट जानना इतना इजी नहीं है, राइट, क्योंकि एन नंबर ऑफ फील्ड्स हैं इस दुनिया में, है ना। तो हम उनको ब्रेक डाउन करते जाएंगे, किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव, तो हर एस्पेक्ट किसी ना किसी में मिलेगा। और इसका सबसे ज़्यादातर जो तरीका अपनाया जाता है वो यही अपनाया जाता है किसी पर्सन के सेल्फ कंसेप्ट के जानने के बारे में, कि उनसे हम पूछें, ठीक है, उनसे सवाल करें कि आपके बारे में बताइए, है ना। जब इंटरव्यूज़ में आप पूछते भी हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछते हैं लोग, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, है ना। तो उसमें भी एक तरीके से हम अपने सेल्फ कंसेप्ट को ही बता रहे होते हैं। ओके, तो ये आपका सेल्फ कंसेप्ट का आज का ओवरव्यू है, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। अब ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, अब इसमें आगे और क्या चीज़ है, ये सेल्फ कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल गया कि हम हमें एक आइडिया मिल गया अपनी सेल्फ कंसेप्ट की डेफिनेशन से, कि हमारे डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज हैं, उनमें हम अपने आप को देखेंगे तब हमें पता चलेगा हमारा सेल्फ कंसेप्ट कैसा है, राइट। तो इसको और डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो हमारे दो टॉपिक आएंगे, सॉरी चलो मैं यहाँ नहीं लिखती हूँ इसको, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे वैसे भी, बट मैं बता देती हूँ। दो टॉपिक आएंगे हमारे, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। ये हमारे इन्हीं चीज़ से आगे डेवलप होता है, ठीक है, कि अपने आप को और जानने में कि और हम किस डायरेक्शन में बहुत अच्छे हैं या क्यों अच्छे हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम अपनी इस चीज़ को, सेल्फ कंसेप्ट को और आगे बिल्ड कर सकते हैं और समझ सकते हैं थ्रू सेल्फ एस्टीम एंड थ्रू सेल्फ एफिकेसी। वैसे और भी काफ़ी ऑप्शंस, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा समझा जा सकता है, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ यही दो कवर हैं, तो हम इनको करेंगे एंड वी विल डू देम सेपरेटली, वन सेशन फॉर ईच। एक में हम करेंगे सेल्फ एस्टीम के बारे में, एक में हम करेंगे सेल्फ एफिकेसी के बारे में, ठीक है। ये दोनों कवर होने के बाद इसी टॉपिक के अंदर फिर आपका तीसरा जो पॉइंट है वो है सेल्फ रेगुलेशन का, ठीक है। पहले तो हम समझ लेंगे कि कैसे कैसे हम अपने सेल्फ की एक तरीके से हम इसमें कैपेबिलिटीज़ समझेंगे, ठीक है, कि हमारे सेल्फ की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो हम कैसे जान सकते हैं, है ना। एंड फिर क्या जो हमारा आज की डेट में सेल्फ है, क्या हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, क्या हम उसको मॉडिफाई, उसको चेंज कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे हम इसके लास्ट टॉपिक में, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस बिग टॉपिक, ठीक है, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लियर है चीज़। आप ये सेल्फ कंसेप्ट दिमाग में बिल्कुल रखना, एंड ये कि हम कैसे परसीव करते हैं, एंड ये वर्ड अब अच्छे से समझ आना चाहिए। अब आगे आगे हम इसी पे करेंगे। एक वो जो चीज़ थी कि अपने आप को जानना, अपने बारे में बताना, वो बहुत एक छोटे लेवल की चीज़ थी, बच्चों के लेवल की, ठीक है, जो माई सेल्फ के ऐसे में होती है। अब आपको अगर अच्छे से इस टॉपिक को जानना है, सेल्फ कंसेप्ट को, तो आपको अंदर इन चीज़ों के बारे में जानने की आवश्यकता है, ठीक। कॉम्पिटेंसीज के लेवल पे समझना पड़ेगा, एट्रीब्यूट्स के लेवल पे समझना पड़ेगा, एंड इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। हम लोग करेंगे अगली क्लास में। आई होप ये वाला समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, एंड इसको आप याद रखना नेक्स्ट क्लास तक। वी विल डू इट सून, एंड येस, आपको अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। आई सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड या स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेना।